जैसा कि हम सबको पता है, हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिसमें पीपल व पथवारी पूजा भी शामिल है। तो इसी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। चलिए वो कथा हम करते हैं अभी। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस समय उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे दूंगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ में ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वे अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोल के देखा तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लेकर आई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक माह में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक माह आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीतल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। जय पीपल पतवारी मैया की जय। कथा के अंत में कहा जाता है कि पतवारी माता ने जैसे बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। जय पतवारी माता की जय। बूढ़ी मैया की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक बार सास जब पुष्कर जा रही थी तो सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में जाकर बेटे ने माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास जी आए और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है। तब श्रावण मास ने जवाब दिया, मैं श्रावण मास। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया।
उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बेटे को सब कुछ बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ माँ घर की ओर चल पड़ी। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों माँ आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए, जो कि बहू की माँ ने नहीं किया था। तो जाते समय सारे देवताओं ने उसे गधी योनि में डाल दिया। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों के पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि में अर्थात अपनी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। जय दामोदर भगवान की जय। जय कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। अब हम करेंगे खिचड़ी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह
कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों को जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों को भी सुनना। जय कार्तिक महाराज की जय। जय तुलसी मैया की जय। अब हम करेंगे बूढ़ी मैया द्वारा तुलसी जी को सींचने की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीडना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोद दे, कृष्ण जी का कांधा दे। यह तुलसी माता जब भी सुनती और धीरे धीरे सूखने लग जाती। तब भगवान जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता जी ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे रोज कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बीडना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान जी बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह दे। तुलसी मैया ने यही किया। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई जी को ले जाने के लिए सब लोगों ने उन्हें उठाया तो वह किसी से भी नहीं उठी। सब लोग आपस में बातें करने लग गए कि ये बुढ़िया माई तो बहुत धर्म पुण्य करती थी, कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर इसने ऐसा क्या पाप किया कि ये किसी के भी उठाए जाने पर नहीं उठ रही है। तब भगवान
एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में बुढ़िया माई को कुछ कहा। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति दी है वैसे ही सबको मुक्ति देना। जय तुलसी मैया की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम करेंगे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला कर देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिनियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। सब लड़कियाँ घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। जब ब्राह्मण ने उसकी ये बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। लड़की जब घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची, ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछोगी मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या? लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे और उसका आटा ले आ। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती, सास ससुर की सेवा करती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ा सा आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी,
कुछ नहीं बोली तो सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू की चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को ही देनी है। हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोट खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। अपने कमरे में पीपल पतवारी तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलारे ले रही। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, आपके सास ससुर मेरे माता पिता है। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। बहू को बहुत खुश देखकर सोचा बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र और पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस काटकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा दिया। हे ठाकुर जी, हे कार्तिक माह, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामनाएं पूर्ण की वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वालों और सुनाने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय विष्णु भगवान की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। जय श्री